हेलो नर्सेस, आज हम लोग ज़ेबा के साथ आए हुए हैं। ये न्यूयॉर्क आई हुई हैं रिसेंटली H1B वीज़ा पे। सबसे पहले नर्सिंग कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो ज़ेबा। थोड़ा सा क्विक बताइएगा कि आप कौन से वीज़ा पाई हो। एक क्विक रिव्यू देना चाहती हूँ। आई केम हियर थ्रू H1B। एक वीज़ा टाइप है, वर्क परमिट आपको मिलता है USA की तरफ से, जिस पे आप आगे 3 साल काम कर सकते हैं एंड इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं फॉर 6 years। मीनवाइल यू कैन डू योर EB3, सो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और नर्सेज EB3 पे भी आते हैं, H1B पे भी आते हैं, आप दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। एजेंसीज के साथ भी आते हैं, डायरेक्ट हायर भी आते हैं, ये सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और एक और खुशी की बात यह है कि ज़ेबा वन ऑफ द हमारे पायनियर जो है एप्लीकेंट्स में से एक थी। जब हमारा ओवरसीज नर्स ऑप्शन बना भी नहीं था, मैं और नूरीन काम कर रहे थे, तब हमारी एप्लीकेंट थी एंड वी आर प्राउड कि शी इज़ हियर टुडे। हमें लग रहा है कि हमारे जो हमने एफर्ट किए हैं उसका एक फ्रूट जो है ना हम देख पा रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी टीम की तरफ से हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं। कैसा रहा वैसे आपका जर्नी हमारे साथ? यू कैन नॉट से बैड अबाउट अस इन फ्रंट ऑफ मी, बट चलो बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। थ्रू आउट द जर्नी जो था मेरे एनक्लेक्स का और उसके सारे प्रोसेस का और गाइडेंस का, दे वर रियली क्विक। बहुत क्विक जो है मुझे रिस्पॉन्सेस मिलते थे और इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट भी था। नॉट ओनली कि ये एक एजेंसी है और आपको जो है प्रोसेस करा रही है, नॉट लाइक दैट, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, दे नो आवर स्ट्रगल्स। तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ जाता है और ये बहुत हेल्प करते हैं। एंड आई रियली रिकमेंड कि आप अगर अपना कैरियर नर्सिंग में आगे परस्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट नोमान सर एंड नूरीन। और एक और चीज़, हम यूजुअली ये समझते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन की तरफ देखते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये अप्स एंड डाउन्स महसूस हो गई इस प्रोसेस में? नो, नथिंग इज स्ट्रेट। आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू नीड टू डू रियली हार्ड वर्क। और ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया उठ के कि मुझे USA जाना है और मैं पहुंच गई। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, इट वाज अबाउट 2 to 3 years जर्नी, जिसमें मैंने एनक्लेक्स किया, हमने CGFNS किया, हमने वीज़ा स्क्रीनिंग की, मैंने IELTS इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है मैंने दिया, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस बिहाइंड द सीन होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप एकदम से ये सोचते हो कि बस मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और नॉलेज सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। करेक्ट गाइडेंस लेना लोगों से और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, समझना, देन डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ग्रेट। और नाउ यू आर हियर, तो लुकिंग बैक, तो आप समझती हो कि दैट वाज वर्थ परसुइंग दोज जो आप? एवरी बिट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। जो मतलब मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, एवरी पॉइंट पे मुझे लगा था कि आई शुड गिव अप, बिकॉज बहुत स्ट्रगल्स होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं आपके। तो उसमें आपको लगता है कि मैं छोड़ दूं बस ये सब कुछ और बस बैठ जाऊं इधर, बट यू नो एवरी डे आई स्टूड अप और मैं लड़ी और फिर टुडे आई एम हियर। ग्रेट, अप्रिशिएट। एंड डू यू रिकमेंड अदर फेलो नर्सेज टू परस्यू US? एग्जैक्टली। आप US आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, डू परस्यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और लोगों के डर से या फिर इन चीज़ों से आप पीछे ना हटें एंड एक्सप्लोर योर ओन पाथ समटाइम्स। ऐसा ना हो कि किसी दोस्त ने ये कर लिया है तो आप ये कर लो। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आप सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको हेल्प चाहिए तो ओवरसीज नर्स सोल्यूशन सारे कंट्रीज़ में जाने के लिए हेल्प करती है, मेंटरशिप आपको देती है और उन कंट्रीज़ में जॉब प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प करती है। नो डाउट ज़ेबा के केस में हम लोग उस स्टेज में नहीं थे, लेकिन अभी हम लोग जॉब इंटरव्यूज़ भी प्लान करते हैं। तो डू कॉन्टेक्ट अस, विल हेल्प यू टू एनहांस योर कैरियर। बेस्ट ऑफ लक नर्सेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ेबा।